वेलकम टू लिमिटलेस व्हील्स। मैं हूं आपका होस्ट रमनदीप और अभी आप हमारे सामने देख रहे हैं 2022 क्रेटा एस मॉडल जो सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी रहता है। और आज हम आपको इस गाड़ी का रिव्यू देंगे और आपको इसके ओनर से भी मिलाएंगे कि वो इस गाड़ी से सेटिस्फाई है या नहीं, और ये कार उनको कैसे सिर्फ 4 दिन के अंदर मिल गई, जबकि क्रेटा में तो 6 से 8 महीनों का वेटिंग पीरियड है। तो चलिए सबसे पहले इस गाड़ी का रिव्यू करते हैं। तो फ्रंट में आपको इसमें प्रोजेक्टेड लाइट्स मिल जाती हैं, जिसमें आपको हेलोजन प्रोजेक्टर में मिलता है और आपको एलईडी की स्ट्रिप्स मिल जाती हैं। इसमें आपको फॉग लैंप्स में भी आपको हेलोजन ही मिलता है और साइड में आपको इंडिकेटर मिल जाता है। उसके फ्रंट लोअर हाफ पे आपको ग्रे कलर की स्किड प्लेट मिल जाती है, ग्रिल में आपको साइड पे क्रोम मिल जाता है और बीच में आपको सिल्वर स्लैट्स मिल जाते हैं और उसमें आपको Hyundai का लोगो मिल जाता है। साइड प्रोफाइल की बात करें तो इसमें आपको अक्रॉस द कार आपको क्लैडिंग दिख जाएगी और इसमें आपको ORVM पे ही आपको इंडिकेटर्स भी मिल जाते हैं। इसमें आपको 16 इंच स्टील रिम्स मिल जाते हैं, लेकिन उनकी लुक्स उन्होंने Hyundai ने ऐसा डिजाइन किया है कि एकदम अलॉयज लगते हैं और इसमें आपको जितना भी क्रोम का पार्ट दिख रहा है वो सारा एसेसरीज में से आता है। और ये आपको इसकी रियर की लुक मिल जाएगी। रियर में भी आपको फुल एलईडी लाइट्स मिल जाती है। इसमें आपको बम्पर पे भी आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं, फॉग लैंप्स मिल जाती हैं, रियर वाइपर है, स्पॉइलर, ऊपर आपको शार्क फिन एंटीना मिल जाता है। इसमें आपको सिल्वर कलर की रूफ रेल्स भी मिल जाती हैं जो फंक्शनल नहीं है। और इसमें आपको जो फ्यूल टैंक मिलता है वो 50 लीटर्स का मिल जाता है। इसके सी पिलर पे आपको सिल्वर कलर की फिनिशिंग मिल जाएगी। और अगर आप इसके डोर की बात करें तो इसमें आपको ब्लैक और आपको इसमें वाइट बेजिस सा लुक मिल जाता है और सिल्वर कलर में आपको डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। इंटीरियर में आपको देखने को मिलेगा कस्टमाइजेशन हो रखी है, जिसमें इसकी सीट और स्टीयरिंग पे आपको लेदर चढ़ा मिल जाएगा और आर्मरेस्ट पे भी जो कंपनी से आता है उसमें आपको फैब्रिक सीट्स मिलती हैं जो बेज और ब्लैक कॉम्बिनेशन में होती है। और स्टीयरिंग पे आपको कोई लेदर रैप नहीं मिलता। इसमें आपको बेज कलर की रूफ मिल जाती है, उसमें आपको सेंटर पे लाइट मिल जाती है और उसमें आपको ग्रैब हैंडल फोल्डिंग नहीं मिलता है। रियर में भी आपको सेम ब्लैक और बेज और सिल्वर डोर हैंडल मिल जाता है। रियर में आपको एक कमाल की चीज मिल जाती है, सनवाइजर, जो मेरे ख्याल से हर एक गाड़ी में देना ही चाहिए रियर के लिए तो एटलीस्ट। इसमें आपको कोई रियर आर्मरेस्ट नहीं मिलता, जो इसमें एग्जीक्यूटिव वाला मॉडल आता है इससे एक ऊपर उसमें आपको ये मिल जाता है। और रियर में आपको पार्सल ट्रे भी मिल जाती है। रियर सीट पे आराम से 3 जने बैठ सकते हैं क्योंकि आपको सेंटर में कोई हम्प नहीं मिलता। रियर में आपको आइसोफिक चाइल्ड सीट्स माउंट्स भी मिल जाते हैं। रियर में आपको आर्मरेस्ट के पीछे एसी वेंट्स भी मिल जाते हैं, जिसमें आपको सिल्वर सी फिनिशिंग मिल जाती है। इसमें आपको USB-A का पोर्ट मिल जाता है और यहाँ पे आपको फोन रखने की भी जगह मिल जाती है। और ये आपका फ्रंट साइड डैशबोर्ड कैसा लगता है ये आपको यहाँ से लुक ड्यूल टोन फिनिशिंग में। इस कार में आपको 4 स्पीकर्स और 2 ट्विटर्स मिल जाते हैं। इसमें आपको 2 एयरबैग्स मिल जाते हैं, ABS प्लस EBD भी आपको इसमें मिल जाता है। राइट साइड में आपको इसमें लाइट्स के कंट्रोल और लेफ्ट साइड पे आपको वाइपर्स के कंट्रोल मिल जाते हैं। और यहाँ से इसका लगता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो आप देख सकते हैं। इसमें आपको बीच में सिर्फ आप TFT डिस्प्ले मिल जाता है और ये फुल आपको एनालॉग मिलता है। और अगर आप ड्राइवर साइड डोर की बात करें तो इसमें आपको एडजस्टेबल ORVMs मिल जाते हैं, लेकिन इसमें आपको फोल्डेबल नहीं मिलते। इसमें आपको 4 विंडोज के कंट्रोल मिल जाते हैं, लॉक का कंट्रोल मिल जाता है। डोर पैड्स में 1 लीटर की बोतल आराम से आ जाएगी। इसमें आपको स्टार्ट स्टॉप बटन भी मिल जाता है। इस मॉडल में आपको 6 स्पीड मैनुअल मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको सीट्स के एडजस्टमेंट के लिए आपको यहाँ पे लीवर दे रखा है। इस मॉडल में आपको कोई भी IMT का ऑप्शन नहीं मिलता और इसमें जो आपको स्टीयरिंग मिलती है वो सिर्फ ऊपर नीचे कर सकते हैं, आगे पीछे नहीं कर सकते। इसमें आपको 8 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट मिल जाता है, जिसमें आपको वायरलेस एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले भी मिल जाता है वायरलेसली। और अगर आप बात करें तो स्टीयरिंग पे भी आपको सिल्वर फिनिशिंग मिल जाती है। इसमें आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी मिल जाता है। इसमें आपको अगर देखें तो यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का पावर सॉकेट, USB के 2 पोर्ट्स मिल जाते हैं। इसमें आपको कोई वायरलेस चार्जिंग नहीं मिलती इस वेरिएंट में। इसमें आपको गियर के साइड में भी आपको सिल्वर फिनिशिंग मिल जाती है, 2 कप होल्डर मिल जाते हैं, हैंड ब्रेक मिल जाती है। इसमें आपको रियर में डम ब्रेक्स मिलते हैं। और अगर हम बात करें तो इसमें आपको आर्मरेस्ट में डिसेंट स्पेस मिल जाती है। इस वेरिएंट से आपको कूल्ड ग्लव बॉक्स भी मिलना शुरू होता है। एग्जीक्यूटिव वाले मॉडल में आपको एम्बिएंट लाइटिंग भी मिलेगी। यहाँ पे आपको सनग्लास होल्डर मिल जाता है और सेंटर के साथ आपको फ्रंट में भी लाइट्स मिल जाती हैं। इसमें आपको वैनिटी मिरर भी मिल जाता है पैसेंजर साइड, और ड्राइवर साइड में आपको सिर्फ टिकट होल्डर मिलता है। टॉप मॉडल में आपको डे एंड नाइट रियर व्यू मिरर मिल जाता है, लेकिन इसमें आपको मैनुअली ही करना पड़ेगा। और ये आपको फ्रंट से आपको लुक मिल जाएगा। इसमें आपको पूरा बोनेट नजर आता है जो आपको एक SUV की लुक प्रोवाइड कर देता है। और रियर में आप एक बटन से अपना बूट खोल सकते हैं और यहाँ पे आपको जो बूट स्पेस मिलती है 433 लीटर। बूट में भी आपको लाइट मिल जाती है। यहाँ पे आपको इसका टूल किट मिल जाता है। इस गाड़ी में जो आपको साइड से अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा तगड़ी मसल्स वाली लुक दे रखी है। और इसमें आपको जो रियर का व्हील मिलता है उसमें आपको 16 इंचेस मिलता है। अगर आप भी क्रेटा का कोई मॉडल लेना चाहते हैं लेकिन आपको वेटिंग पीरियड बहुत मिल रहा है तो एक बार Hyundai दीप मोटर्स मंगोलपुरी में पता कर सकते हैं, क्योंकि ये गाड़ी भी वहीं से ली गई है। उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा जल्दी गाड़ी दे दी, सिर्फ 4 दिन के अंदर। सोचिए जो क्रेटा को 6-6 महीने की वेटिंग मिलती है वो 4 दिन के अंदर गाड़ी मिल गई। तो मैं आपके स्क्रीन पे नंबर फ्लैश कर दूंगा, आप इनसे बात कर सकते हैं। और इस गाड़ी के लिए कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं की गई है। और आप इस गाड़ी का लाइट का थ्रो भी एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि
काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि इस गाड़ी में आपको जो लाइट्स मिलती हैं वो इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन जो कस्टमर है जिन्होंने ये गाड़ी ली है वो कहते हैं कि गाड़ी की लाइट सफिशेंट है, बहुत अच्छी लाइट ये गाड़ी प्रोवाइड कर देती है। और ये रियर से भी आपको इसकी लुक्स मिल जाएंगी जो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और अब चलिए आपको कस्टमर से ही बता देते हैं कि कस्टमर का इस गाड़ी के बारे में क्या कहना है। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और अमेजिंग गाड़ियों के लिए। तो चलिए सीधा कस्टमर से बात करते हैं। ये कार स्टार्ट हो गई, तो चलिए हम देखते हैं अब इस गाड़ी में आपको जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है उसमें आपको फीचर्स क्या मिलते हैं, उसमें आपको ये क्या गाड़ी बता देती है इजीली। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में अगर आप देखो तो यहाँ पे ऊपर की साइड जो आपको दिख रहा है वो आपको किलोमीटर दिख रहा है 306 के, इसमें जितना पेट्रोल है इतने किलोमीटर ये चल सकती है जी। उसके नीचे जो दिख रही है वो आपको एवरेज दिख रही है, ये आपकी रनिंग एवरेज है। इसके अलावा अगर हम इसे डाउन करेंगे तो 686.8 किलोमीटर जो है वो गाड़ी वो पेट्रोल डलवाने के बाद चली है। 12.8 की इसने नॉर्मल एवरेज दी है और ये उसके नीचे आ रहा है आपको टाइम के इतने आवर्स चली है। 20 डिग्री सेल्सियस इसका ये टेम्परेचर बता रही है इस टाइम का, और टोटल जो किलोमीटर चले हैं वो 4837 किलोमीटर है। और 4837। उसके बाद अगर हम नीचे आते हैं तो ये 21.1 किलोमीटर जो अभी हम चला के आए हैं उसमें इसने 11.1 किलोमीटर की एवरेज दी है और 1 आवर 31 मिनट्स तक 32 मिनट्स तक ये गाड़ी जो ड्राइव की है। ये इसकी नॉर्मल किलोमीटर की स्पीड बताता है। और इसमें भी आपके पास कुछ सेटिंग्स हैं चेंजेस करने के लिए? इसमें चेंजेस करने के लिए इसके अलावा ये होता है हमारे पास, यहाँ पे सेटिंग्स में हम जाते हैं, यहाँ पे सेटिंग्स में जाके आप लाइट्स को चेंज कर सकते हो जी। लाइक ये इल्यूमिनेशन है, ये वन टच है, टर्न इंडिकेशन, ठीक है। उसके बाद ये हेडलैम्प डिले है, ठीक है जी। ऐसे ये फीचर्स हैं इसमें। और इसके बाद ये डोर के फीचर्स हैं। डोर के फीचर्स को अगर आप ओके करोगे तो ऑटो लॉक है। फिर ऑटो लॉक में आप क्या है सेकंड्स हैं कि कितने सेकंड्स में ऑटो लॉक होगा, जैसे मैंने 20 सेकंड्स में कर रखा है। उसके बाद साउंड सिस्टम है। साउंड को अगर आप ओके करोगे तो यहाँ पे एफ और PWD पार्किंग साउंड आपको कौन सा चाहिए, वेलकम साउंड आपको हुंडई ने वेलकम साउंड दे रखा है, वो फीचर्स है। फिर कन्वीनियंस के लिए है वाइपर लाइट डिस्प्ले चाहिए आपको, ठीक है। आईसी रोड के ऊपर कैसी वो वार्निंग देगा तो वो है, ठीक है। उसके बाद अदर फीचर्स हैं। अदर फीचर्स में हमारे पास है फ्यूल इकोनॉमी, ऑटो रीसेट, ठीक है। उसके बाद फ्यूल इकोनॉमी यूनिट, उसके बाद टेम्परेचर यूनिट, ये सारे फीचर्स हैं। और ये 3000 RPM पे कितनी साउंड करती है गाड़ी? अभी जैसे खड़ी है तो कितनी साउंड करेगी रेफ करने पे? तो ये काफ़ी ज़्यादा साइलेंट है। हाँ जी, बिल्कुल साइलेंट है, काफ़ी ज़्यादा। कंपनी ने काफ़ी अच्छा काम किया। ये टच स्क्रीन यूनिट के बारे में आप ये कैसा काम कर रहा है इस समय आपके? अगर आप स्क्रीन टच को आप टच करके कोई चीज़ ओपन करने की कोशिश करें, ये देखिए आप टच स्क्रीन यूनिट की ये बात है। अगर हम ऑल मेन्यूज करते हैं तो ऑल मेन्यूज आ जाते हैं। रेडियो पे जाते हैं तो देखिए वन उसमें खुलता है जी। कोई भी चैनल अगर आप क्लिक करते हैं तो कितना बहुत इम्प्रॉम्प्ट इसका रिस्पॉन्स है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि ऐसा हो कि डिले हो। और इवन मुझे अच्छी चीज़ इसमें एक ये भी लगी कि सपोज यहाँ पे 93.5 चल रहा तो वहाँ पे 93.5 हमें शो हो रहा है कि 93.5 चैनल हमारा चल रहा है जी। और इसका बैक का व्यू देखो, कंपनी ने इतना अच्छा इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया है। आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद दिस। स्पीकर की क्वालिटी कैसी लगी आपको? स्पीकर की क्वालिटी टू गुड है, टू गुड। और कैमरा की रियर क्वालिटी? कैमरा की रियर क्वालिटी भी बहुत बेटर है। तो ये आपको माइलेज कितनी दे रही है अभी फिलहाल? ब्रदर माइलेज ये डिपेंड करता है आपके चलाने के ऊपर। मेरे को माइलेज से मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। अगर आप मेरे इंफोटेनमेंट पे देखो तो यहाँ पे जो माइलेज 13.02 मीटर के ऊपर शो हो रही है। और मैं इसको हाईवे पे लेके गया था तो वहाँ पे इसने मुझे 22 की माइलेज दी थी। अच्छा, 22 की माइलेज दी थी। और लोकल में अगर आपको ट्रैफिक नहीं मिल रहा, आप नॉर्मल चला रहे हो, जैसे मेरी ज़्यादा रनिंग मॉर्निंग और इवनिंग की रहती है, तो 15 तक की माइलेज बड़े आराम से आती है। अच्छा, तो आपने अभी तक इसकी कितनी टॉप स्पीड चेक की है? मैं गाड़ी बड़े आराम से चलाता हूँ। मैं कोई गाड़ी भगाता नहीं हूँ। मेरी फील हमेशा ये रहती है। मेरे पास इससे पहले सियाज थी। अच्छा, सियाज मैंने 50,000 किलोमीटर चलाई थी, डीजल गाड़ी थी वो, और 6 इयर्स उसे हो गए थे। तो मैंने कौन सा मॉडल थी वो मेरी थी VDI प्लस। अच्छा, हाइब्रिड। तो उसको सेल आउट करने का बेसिक रीजन मेरा ये था कि जैसे डीजल वाली कार्स दिल्ली में बैन है आफ्टर 10 इयर्स, तो मुझे ये लग रहा था कि अभी तो मुझे उसका प्राइस सही मिल रहा है,
ओके। बट गोइंग फॉरवर्ड पता नहीं इतना अच्छा प्राइस मिले ना मिले, तो इसलिए मैंने वो सेल आउट कर दी। और फिर सेडान यूज़ करने के बाद मुझे ये लगा कि मुझे अब थोड़ी एसयूवी उसमें क्लास में यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जो सेडान होती है ना वो काफ़ी, उसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस होती है वो काफ़ी कम होती है। ओके। तो इसलिए मैंने ये प्रेफर की इसमें। और किया में मेरे पास 2 ऑप्शन थे, बट किया में मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि मेरे को उसके रेटिंग इशू थे कि उसमें 3 की रेटिंग है और इसमें 5 की रेटिंग है, तो मुझे ये ज़्यादा बेटर लगी। और इसका एक एक्सपीरियंस मैंने किया कि अभी थोड़े टाइम पहले की बात है, मैं अपनी एक ऑफिस जा रहा था और रास्ते में डिज़ायर गाड़ी ने मेरी गाड़ी को हिट किया। और हिट करने के बाद मेरी गाड़ी का तो हल्का सा निशान ही पड़ा, पर जो डिज़ायर थी उसका अगला बम्पर ही उतर गया। बम्पर साइड से निकल गया उसका क्लिप में से। तो मुझे यहाँ पे हुंडई की बिल्ड क्वालिटी ज़्यादा बेटर लगी कि अगर कोई और गाड़ी होती, जैसे किया की 3 की रेटिंग थी, तो इसकी 5 की रेटिंग कहने को ही नहीं है। अगर आप यूज़ करोगे तो आपको पता लगेगा कि इसकी बिल्ड क्वालिटी वाकई में अच्छी है। ओके, तो आपको अभी तक आपने इसकी कोई सर्विसिंग ली है? इसकी फर्स्ट सर्विस हुई है अभी। ओके, कितने किलोमीटर्स पे? फर्स्ट सर्विस इसकी हुई थी 1000 किलोमीटर्स पे। 1000 किलोमीटर्स पे। ओके, तो उनका बिहेवियर कैसा था? जैसे मारुति का बिहेवियर बिल्कुल अच्छा नहीं रहता अपनी सर्विस को लेके। नहीं, हुंडई का बिहेवियर बहुत अच्छा, कस्टमर सेटिस्फेक्शन है पूरी। ओके, मतलब सेटिस्फाई कर देते हैं कस्टमर को। बिल्कुल बिल्कुल। मारुति जैसे नहीं करती, जैसे मारुति आपको सेटिस्फाई नहीं कर पाती कई चीज़ों में। हाँ, वो उनका फार फार बेटर है। ओके, मारुति के साथ आपका कभी कोई इशू रहा है सर्विसिंग को लेके, जैसे काफ़ी सारे लोगों का रहता है? मारुति की गाड़ी मैंने यूज़ की, मैं उतना सेटिस्फाइड कभी भी नहीं हो पाया। हमेशा वो जब भी सर्विस कराओ तो वो कहते हैं सर आप सेटिस्फाइड हैं, आप सेटिस्फाइड हैं। बट मेरे को मारुति के साथ इश्यूज ऐसे रहे, फॉर एग्जांपल मैं अपनी सियाज सर्विस के लिए लेके गया, उन्होंने मेरी सियाज सर्विस कर दी और उन्होंने सर्विस करते टाइम मेरे जो ये एसी का ये होता है वेंट, यही तोड़ दिया। और जब मैंने उनको कहा तो उन्होंने कहा सर हम ये आपका नया लगा देंगे। अरे आप नया तो लगा दोगे, बट उस टाइम पे तो आपने उसको ब्रेक कर दिया ना जी। तो वो बड़े ध्यान से करने वाला काम है। एक चीज़ किसी की भी है, आप कैसे खराब कर सकते हो उसको, और बाद में आप कह रहे हो हम ठीक कर देंगे। तो वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक वो क्वालिटी इश्यूज है मारुति के साथ। ओके, तो आपको सियाज की बिल्ड क्वालिटी कैसी लगती थी? सियाज की बिल्ड क्वालिटी जो थी, सियाज मारुति जो है ना वो मटेरियल हल्का यूज़ करते हैं जी बिल्कुल। उनके साथ ये इश्यूज है। उनकी गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी इतनी बढ़िया नहीं होती जितनी हुंडई की है। हाँ जी। क्यों? क्योंकि जो अगर आप बात करो बेलिनो की और अगर आप बात करो सियाज की, सियाज में मेरे साथ एक बार हुआ था कि मैं सियाज रोड पे लेके जा रहा था और पीछे से आके स्कूटी ने मेरी सियाज को हिट किया। हाँ जी। और जो सियाज का पिछला बम्पर था वो बिल्कुल बेंड हो गया, उसके ऊपर एक बड़ा सा डेंट पड़ गया। तो कहीं ना कहीं बिल्ड क्वालिटी के साथ वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज किया जाता है। बट हुंडई के बारे में मैंने आपको बताया कि अभी रिसेंटली जो मेरे साथ हुआ, अगर आप सोचोगे अगर डिजायर गाड़ी का बम्पर क्लिप से निकल रहा है और हुंडई के ऊपर हल्की सी खरोच आ रही है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। हम वो क्लिप में डाल देंगे वो जो हल्की सी खरोच है। बिल्कुल। तो अभी तक आप कितनी गाड़ियां रख चुके हैं? मेरे पास सबसे पहले जो गाड़ी थी वो थी हुंडई एसेंट। हुंडई एसेंट को जब हमने सेल आउट किया है तो मैंने फिर डिजायर ली थी। डिजायर के कौन सा मॉडल वो था? डिजायर मेरे पास थी VXI पेट्रोल में। अच्छा, वो VXI थी पेट्रोल। हाँ जी। फिर डिजायर VXI के बाद मैंने ली सियाज VDI प्लस हाइब्रिड, और सियाज के बाद मैंने ये लिए क्रेटा। ओके। तो ये आपको चलाने में मतलब आप इस गाड़ी से फुल्ली सेटिस्फाइड हैं? हुंडई ब्रांड से मैं डे 1 से ही सेटिस्फाइड रहा हूँ। इवन जो एसेंट थी उसकी भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। और अगर मैं बात करूँ क्रेटा की तो इसकी भी परफॉर्मेंस टू गुड है। ओके, तो आपको इसका इंजन कैसा, मतलब जैसे काफी सारे इंजन होते हैं साउंड करते हैं, हुंडई की कैसे रहते हैं? नहीं, अगर आप देखो अभी हुंडई का इंजन का ऐसे है कि हम लोग गाड़ी में बैठे हैं तो इसका बिल्कुल भी साउंड नहीं है। ओके, तो कार स्टार्ट हो चुकी है? बिल्कुल, गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है और आपको बिल्कुल भी साउंड नहीं आ रहा होगा, आप खुद देख सकते हो। इवन मेरे को सियाज का फिर भी थोड़ी साउंड लगता था, हालांकि वो हाइब्रिड इंजन था, बट फिर भी उसमें साउंड थी जो कि नहीं होनी चाहिए थी, बट थी उसमें। मे बी डीजल इंजन करके हो। तो पेट्रोल में आपसे एक सवाल है। हाँ जी। कि आप जितने रेट में आपने ये गाड़ी ली है, हाँ जी, इस रेट में आपको किया का एक वेरिएंट मिल रहा था जिसमें आपको सनरूफ भी मिल रही थी और आपको इससे ज़्यादा फीचर्स मिल रहे थे, बड़ी टच स्क्रीन मिल रही थी, रियर में आपको आर्मरेस्ट मिल रहे थे। जैसे इसमें आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं आपने ओवर प्राइस इस गाड़ी को लिया है, क्योंकि होंडा को ये फीचर्स डालने चाहिए थे? देखो, मेरे को ऐसे लगता है कि जब आप सड़क के ऊपर गाड़ी लेके चल रहे हो ना, आप अकेले ही नहीं चल रहे, आप समटाइम्स आपकी फैमिली भी आपके साथ है। हाँ जी। तो उस प्रैक्टिस में जो इंडियन बायर है वो कहीं ना कहीं रेटिंग के साथ कॉम्प्रोमाइज कर जाता है, जो कि नहीं करना चाहिए जी। तो किया की अगर बात की जाए तो उनकी बिल्ड क्वालिटी, अगर उन्होंने 4 फीचर एक्स्ट्रा डाल दिए वो मैटर नहीं करते, बट बिल्ड क्वालिटी मैटर करती है। द रीजन बिहाइंड दैट कि आपने सड़क के ऊपर गाड़ी में अपनी फैमिली को साथ
में लेके चलना है। हाँ जी। तो मैं आपके हर सब्सक्राइबर से, हर व्यूवर से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ बिल्ड क्वालिटी को अपना फर्स्ट प्रायोरिटी दें गाड़ी लेते हुए, जी जी। क्योंकि फीचर इतने मैटर नहीं करते। हम्म किसी के लिए फीचर भी मैटर करते होंगे, बट हम्म बिल्ड क्वालिटी मस्ट है, क्योंकि आप सड़क के ऊपर चल रहे हो, आप कितना भी ध्यान से चलो, आपको ये नहीं पता कि सामने वाला कैसे चल रहा है। तो हम्म। इसलिए बिल्ड क्वालिटी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ओके। एक हाँ तो जी। सबसे अच्छा फीचर ये है कि फॉर एग्जांपल आपका म्यूजिक सिस्टम चल रहा है, आपकी गाड़ी बंद होने के बाद भी 3 मिनट्स तक आपका म्यूजिक सिस्टम और आपकी गाड़ी के सारे फीचर्स ऑन रहते हैं। आप इसके ओके। विंडो अप डाउन कर सकते हो। ठीक है। ठीक है जी। और जैसे ही आप अपना गाड़ी ओपन करोगे ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। ओके, तो इसमें आपको यहाँ पे अंदर कार भी शो की जाती है इसके बिल्कुल, सेंटर कौन सा डोर आपको खुला हुआ है वो, अगर आपका डिग्गी खुली है तो वो शो करता है, कुछ भी आपका ऐसा तो है आपका जैसे आपका आप बंद फ्रंट का करोगे। हुड भी खुला तो वो भी शो कर देगा। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा जी, ठीक है जी। तो मैं नेक्स्ट वाला आपसे ये है कि इसमें जो आपको ORVMs मिलते हैं वो एडजस्टेड मिलते हैं, लेकिन आपको इसमें क्लोज करने का वो नहीं मिलता। हाँ जी। तो आपको लगता नहीं है कहीं ना कहीं ये कंपनी को देना चाहिए था? कंपनी को आप बोलें कि ये हाँ, मुझे दे। लगता है कि कंपनी वाले अगर ये देना चाहते तो दे सकते थे, बट उन्होंने नहीं दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसी चीज़ है जो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग यूज़ करते ही करते जी। हैं। ड्राइविंग करते हुए मैंडेटरी है ये। मैंडेटरी है कि आप राइट और लेफ्ट का उसे ओपन करके रखें। तो हम्म ना मैंने कभी सियाज के बंद किए थे हम्म। और ना मैंने कभी इसके बंद किए हैं। और जी। सड़क पे जब हम चलते हैं तो गाड़ी आराम से इतना स्पेस तो लेके चलते ही हैं। तो ओके मुझे वो फीचर जो है इतना वो मिस नहीं करता मैं उसको। ओके। द रीज़न बिहाइंड दैट कि अंदर से एडजस्टेबल तो है ही ना। ना हाँ जी। तो और इसकी ब्रेकिंग परफॉर्मेंस कैसे, क्योंकि इसमें ब्रेकिंग फ्रंट में। परफॉर्मेंस, हाँ जी, ब्रेकिंग परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है इसकी। ओके, जैसे आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलती है, रेयर में आपको ड्रम मिलती है। हाँ जी। तो आपको ब्रेकिंग सही मिलती है, ब्रेकिंग से आपको कोई इशू नहीं है इसमें? हाँ नहीं, किसी भी उससे कोई इशू नहीं है। अगर ओके मेरे को मार्क्स देने को कहा जाए तो मैं हुंडई को 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स दूंगा। कई ओके। लोग मैंने देखे हैं, कई वीडियोस में मैंने देखा है वो जी कमियां निकालते हैं, इसमें ये नहीं सही, इसमें ये नहीं सही। जी। बट मेरे पर्सपेक्टिव से मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लगता। आई एम रियली हैप्पी विद। जैसे हेडलाइट्स के बारे में कहते हैं कि थ्रो कम है उनका। हेडलाइट के वाइज में मेरे को वो पता लगा था कि कई लोग कह रहे हैं थ्रो कम है। सम टाइम जब मैंने क्रेटा ली तो मैंने सोचा कि मैं कंपनी को बोलूँ कि उसमें हाई वो बल्ब जो है वो कुछ और अच्छे जी, जैसे लगा दे। HID। हाँ, बट जब मैंने यूज़ करके देखा तो मुझे तो बिल्कुल भी वहाँ पे कहीं पे लैग ही नहीं लगा। ओके, मतलब सिटी ड्राइव आप करते हैं तो उसमें आपको उसका कोई लैग नहीं लगेगा? मैंने हाईवे पे भी ड्राइव किया है। अच्छा, हाईवे पे भी आपको कुछ दिक्कत नहीं आई मुझे उस पे? बिल्कुल दिक्कत नहीं आई। 22 की गाड़ी एवरेज दे रही है हाईवे पे, लाइटिंग अच्छी है, कोई इशू नहीं ये है। पेट्रोल वेरिएंट है? हाँ जी, पेट्रोल वेरिएंट है। और मुझे ऐसा लगता है कि येलो लाइट्स ज़्यादा बेटर रहती हैं। अगर आप हाईवे पे जाते हो और जिस टाइम पे फॉग होती है तो वहाँ पे जी हमारी वाइट लाइट्स काम नहीं करती, वहाँ पे येलो लाइट्स ही काम करती हैं। जी। और आप एक और बात बता रहे थे कि आपकी जो सियाज थी वो भी आपको 16 की माइलेज दे रही थी, ये पेट्रोल होगी भी उससे ज़्यादा दे रही है, बिल्कुल। आप जबकि ये आपके पास देखो, डीजल थी वो। वो मेरे को डीजल थी, वो और डीजल थी और ये पेट्रोल है। तो मेरे हिसाब से तो इसका इंजन बहुत ही अच्छा है और रिफाइंड इंजन है। और इंजन क्वालिटी बड़ी अच्छी है। जी, क्योंकि उसका इंजन छोटा था, इसका इंजन बड़ा है, इसमें आपको बिल्कुल, ये बड़ा 15। रीज़न है। हाँ और जी। इंजन बड़ा है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भी हो सकता था कि कई वीडियोस में मैंने ये भी देखा है कि भाई वो अगर लोग कहते हैं कि इसकी माइलेज जो है वो 10 से ज़्यादा है नहीं, और मैं कह रहा हूँ कि 15 की है। ये डिपेंड इस बात पे करता है कि आप चीज़ को चला कैसे रहे हो, आप जी उसको यूज़ कैसे कर रहे हो। देखो, कार इज़ लाइक अ बेबी। अगर आप उसको बहुत तेज़ चलाओगे, बहुत रफ यूज़ करोगे तो वो उतनी अच्छी माइलेज देगी ही नहीं। बट अगर उसी कार को आप बड़े आराम से, बड़े प्यार से चला रहे हो, तो आप देखो मेरे आपके सामने है, मैं 15 की, और अगर हाईवे पे जा रहा हूँ तो 22 की, तो ये बहुत अच्छी माइलेज है। ओके। और इसकी स्टेबिलिटी कैसी है हाईवे पे? स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, कहीं पे भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया कंपनी ने। तो अगर ओके। आप इसका कोई भी आप डोर ओपन करके देखो, आप जो मटेरियल लगा हुआ है आप उसको फील कर सकते हो। इसका जो थर्ड है वो भी काफ़ी सॉलिड है। बिल्कुल, जो साउंड आती है वो टू गुड है। तो मुझे कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि मैंने जो इस मॉडल के ऊपर जो मैंने मेरे को ये गाड़ी पड़ी थी 14.50 की। ओके तो जो 14 लाख रुपीज़ मैंने 14.5 जो मैंने लगाया, जी। वो कहीं पे भी मुझे ये नहीं लगता कि कंपनी ने मेरे से पैसे ज़्यादा ले लिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल वैल्यू है गाड़ी वैल्यू में। फॉर मनी प्रोडक्ट है। जी बिल्कुल। तो बेसिकली आप बताएं इसमें आपकी नीड्स क्या थी इस मॉडल को लेने की? ये एक एस मॉडल है क्रेटा का जो, हाँ जी। तो इसमें आपकी नीड्स क्या थी कि आपको एस मॉडल लेना था? इसमें एग्जीक्यूटिव भी आता था इसमें? बेसिकली ब्रदर, एस मॉडल लेने का रीज़न मेरा ये था कि मेरी थिंकिंग ये है कि जब हम एक गाड़ी शोरूम से लेते हैं ना, तो उसमें बाहर से कुछ ना करवाना पड़े। जो शोरूम फिटेड है, मुझे उसके ऊपर ज़्यादा फेथ है कि जो भी शोरूम फिटेड हमारा काम है वो ज़्यादा अच्छा होता है। कंपनी अगर कुछ करके दे रही है तो उसके पीछे कोई रीज़न है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं एस एग्जीक्यूटिव के ऊपर जाता, जो एस के बाद मॉडल है वो एग्जीक्यूटिव मॉडल है, हाँ जी। तो उसमें हमारे सनशेड्स के साथ वो हमें म्यूजिक सिस्टम नहीं दे रहे थे।
अच्छा। तो वो मुझे एक ड्रॉबैक लगा। और दूसरी मेरी नीड ये थी कि मेरी गाड़ी जो है वो घर के बाहर पार्किंग में खड़ी होती है, अगर किसी के अंदर गाड़ी जाती है तो वो बात अलग है। बट अगर बाहर पार्किंग में होती है, समटाइम्स होता है, आपको पता है स्ट्रीट डॉग्स होती हैं, कैट्स होती हैं, वो आपके उसके ऊपर चढ़ जाती हैं रूफ पे। जी। तो अगर वो आपका वो सन ग्लास है तो मुझे लगता है ऐसा कि उस पर स्क्रैच वगैरह पड़ सकते हैं। बॉडी को तो आप कलर करा सकते हो या उसकी पॉलिशिंग हो सकती है। तो इसलिए मुझे एस मॉडल ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि इसमें मुझे पूरा फीचर रोटेड लग रहा था। पुश स्टार्ट है, क्लाइमेट कंट्रोल है, और इंटीरियर इसका अच्छा है, म्यूजिक सिस्टम इसमें लगा हुआ है। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जो मुझे बाहर से लगवाना पड़ रहा था, एक्सेप्टेड सीट कवर्स। तो सीट कवर्स भी मैंने कंपनी को कह के वहीं से लगवा लिए, तो मुझे इसमें कुछ भी नहीं कराना पड़ा, इसलिए मुझे एस मॉडल ज़्यादा बेटर लगा। तो वैल्यू फॉर मनी आपके लिए वो रहा। हाँ जी, एस मॉडल वैल्यू फॉर मनी रहा। तो आप रिकमेंडेड करेंगे और लोगों को भी ये मॉडल? बिल्कुल, मैं तो रिकमेंड करूंगा। अगर आपको लगता है कि आपका सनशेड का इतना यूज़ नहीं है, क्योंकि डिफरेंस थोड़ा सा ही आता है, तो मेरे हिसाब से तो एस मॉडल जो है वो ज़्यादा बेटर है। ओके। तो चलिए, हमारा एक नेक्स्ट सवाल है कि जो पीछे आप रियर सीट पे बैठे हैं, कंफर्टेबल है बिल्कुल लॉन्ग जर्नीज के लिए? ये जो फ्रंट वाली सीट है, मेरी हाँ जी। आदत है जब मैं गाड़ी ड्राइव करता जी। हूँ तो बड़ा कंफर्टेबल होकर ड्राइव करना पसंद करता हूँ। हाँ मेरी जी। जो हाइट है वो 6.1 है। ओके। तो 6.1 के अकॉर्डिंग जब मैं आगे बैठता हूँ तो मुझे बड़ा कंफर्टेबल होकर बैठना पसंद है। अब आप देखो, मैं पीछे भी बैठा हूँ तो ऐसा नहीं है कि मेरे यहाँ पे स्पेस नहीं है, कोई लेग रूम कम नहीं है, कोई हेड रूम कम नहीं है, तो मुझे ये बड़ा स्पेशियस लगता है। ओके। तो मतलब कंपैरेटिवली काफी अच्छा तरीके से इसमें स्पेस यहाँ पे है। 3 लोग बड़े आराम से बैठ सकते हैं। देखो, आप बैठे हो, मैं बैठा हूँ, और बीच में पूरे एक जने की जगह है अगर यहाँ पे देखा जाए जी। तो ये गुड टू वो है। आपको इस सनशेड आपको कैसे लगता है? ये काम के हैं, कंपनी दी है? ये बहुत ही बढ़िया चीज दी है कंपनी में, एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट कि आप इसको देखो, जब चाहे आप इसको डाउन कर सकते हो और जब चाहे आप इसको अप कर सकते हो। तो ये एक अप मार्केट हुआ है। मतलब एक प्रीमियम फील को ये प्रोवाइड कर देता है। एक प्रीमियम फील प्रोवाइड करता है। ओके। तो आपने इसके पीछे पार्सल ट्रे में कुछ रखा है अभी तक? पार्शियल ट्रे में मैंने कुछ नैपकिन्स वगैरह रखे हैं और कुछ कुशन्स रखे हुए हैं। अच्छा, मतलब अभी तक आपने कोई हैवी सामान नहीं रखा इन पे? नहीं, हैवी सामान रखने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी मुझे। तो पार्सल ट्रे मजबूत है या फिर वो थोड़ी पतली सी है? नहीं, बिल्कुल मजबूत है पार्शियल। ओके। तो इसमें आपको रियर में भी वाइपर मिल जाता है? हाँ जी। आपने यूज किया है? हाँ जी, रियर में वाइपर यूजफुल है ये फीचर? बिल्कुल यूजफुल है। अगर आप हाईवेज वगैरह पे जाते हो तो आपका बड़ा यूजफुल है, आप उस वाइपर को यूज करते हो। ओके। तो यहाँ पे तो इस गाड़ी में एसी कैसा है? एसी इसका बहुत इफेक्टिव है। अगर आप बात करो मारुति की या आप बात करो होंडा की, तो इसका एसी जो है वो फार बेटर है। मैं आपको बताऊंगा, मेरे कूलिंग ज्यादा जल्दी कर देता है। इसकी कूलिंग ज़्यादा बेटर है। मेरे पास होंडा सिटी भी है, हाँ जी। बट इसका चाहे आप हीटर ले लो चाहे आप एसी ले लो, वो बहुत अच्छी कूलिंग करता है। ओके।